नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अद्भुत कहानी के बारे में जो न केवल हजारों साल पहले हुई थी बल्कि आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। यह कहानी है भगवान बुद्ध की। अगर आप जीवन में शांति, संतुलन और सुख चाहते हैं तो इस कहानी से कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर सीखेंगे। इस वीडियो का नाम है खुद को जानो, जीवन बदलो। आपने सुना होगा कि जैसा सोचना है वैसा बनना है। यह सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि जीवन का सच है। आज हम बुद्ध की जीवन यात्रा को जानेंगे, कैसे उन्होंने खुद को जाना और इस प्रक्रिया से उनका जीवन बदल गया। भगवान बुद्ध का जन्म लगभग 2500 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था और वह शाक्य कुल के राजकुमार थे। उनके जन्म के समय ही कुछ अद्भुत घटनाएं घटी थी थी जो उनके जीवन को एक विशेष दिशा देने वाली थी। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने एक भविष्यवाणी सुनी थी कि सिद्धार्थ महान सम्राट बनेंगे, लेकिन एक दिन वह एक संत बनकर संसार से दूर चले जाएंगे। यह भविष्यवाणी राजा के लिए चिंता का विषय बन गई, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा सम्राट बने और राज्य की सत्ता को संभाले। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने एक उपाय सोचा। वह सिद्धार्थ को हर प्रकार की सुख सुविधा देना चाहते थे ताकि उनका जीवन दुख, दर्द और संसार की नकारात्मकता से दूर रहे। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सिद्धार्थ को किसी भी प्रकार का दुख या विपत्ति न दिखाई दे। राजमहल में कोई कमी नहीं थी, हर चीज, हर सुख और ऐश्वर्य था। सिद्धार्थ का पालन पोषण बहुत ही विलासिता और भव्यता में हुआ। उन्हें हर प्रकार के आनंद का अनुभव हुआ, लेकिन उनके भीतर एक गहरी शांति और स्थिरता थी, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार का दुख नहीं देखा था। यही कारण था कि उनका मन पूरी तरह से शांत था। वह राजमहल के बगीचों में खेलते, शिक्षाएं प्राप्त करते और जीवन के हर सुख का आनंद लेते थे। राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन वास्तव में सुख, साधन और ऐश्वर्य से भरा हुआ था। वह कोई दुख नहीं जानते थे, न कोई बीमारी, न बुढ़ापा, न ही मृत्यु। उनका जीवन केवल खुशी, प्रेम और समृद्धि से परिपूर्ण था। राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को राजमहल के बाहर की दुनिया का कोई हिस्सा न देखे, ताकि वह इस प्रकार के दुख के बारे में कभी न जाने। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर चीज की एक सीमा होती है। एक दिन सिद्धार्थ को महल के बाहर जाने का मन हुआ। वह महल की दीवारों से बाहर एक नई दुनिया देखना चाहते थे, जो उनके लिए अब तक पूरी तरह से अज्ञात थी। राजा शुद्धोधन ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। यह सिद्धार्थ के जीवन का एक बहुत बड़ा मोड़ था। जैसे ही वह राजमहल से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि दुनिया में केवल सुख नहीं बल्कि दुख भी है। वह पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देख रहे थे जो अपनी उम्र के कारण कमजोर और परेशान था। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह क्या हो rहा है। वृद्ध व्यक्ति ने बताया कि यह सब जीवन का हिस्सा है और हम सभी को एक दिन इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। फिर उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बीमार था। उसके शरीर में पीड़ा और तकलीफ थी और वह दीनहीन अवस्था में था। सिद्धार्थ को यह दृश्य देखकर बहुत बड़ा झटका लगा। वह हैरान हो गए और सोचा, क्या सच में जीवन यही है? इसके बाद सिद्धार्थ ने एक शव को देखा जिसे लोग अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। यह दृश्य उनके लिए सबसे चौंकाने वाला था। सिद्धार्थ को पहली बार यह समझ में आया कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है और यह हम सभी को एक दिन का सामना करना होता है। यह सब देखकर सिद्धार्थ के मन में एक सवाल उठने लगा। यदि जीवन में सुख है तो दुख क्यों है? क्यों हर कोई बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु से गुजरता है? यह सवाल उनके मन को शांति से नहीं रहने देता था। सिद्धार्थ ने सोच लिया कि वह इन सवालों का शायना जवाब जानने के लिए हर कीमत पर साधना करेंगे। अब सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि वह अपने परिवार और महल को छोड़ देंगे ताकि वह इन सवालों का उत्तर ढूंढ सकें। उन्होंने दुनिया की वास्तविकता को समझने के लिए राजसी जीवन को त्यागने का निश्चय किया। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने अपना जीवन बदलने का पहला कदम उठाया। वह महल, सुख और ऐश्वर्य से दूर चले गए। उनके इस कदम को हम एक महान त्याग कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सांसारिक सुखों को छोड़ दिया और अपनी आत्मा के सवालों का उत्तर खोजने के लिए साधना की राह पर चलने का निर्णय लिया। यह निर्णय उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था और यही वह पल था जब सिद्धार्थ ने अपना पुराना जीवन छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत की। तो दोस्तों, यह था भगवान बुद्ध के जन्म और प्रारंभिक जीवन का वह हिस्सा जो उनके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों और उनके निर्णयों की नींव बन गया। सिद्धार्थ ने यह महसूस किया कि हर किसी को एक दिन दुख, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है और यही कारण था कि उन्होंने उन सवालों के जवाब ढूंढने का निश्चय किया। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ ने अपनी साधना की यात्रा कैसे शुरू की और किस प्रकार वह आत्मज्ञान की ओर बढ़े। यह खंड आपको सिद्धार्थ के जन्म और उनके जीवन के शुरुआती वर्षों के बारे में विस्तार से जानकारी देगा।
जो उनकी आंतरिक यात्रा और खोज की शुरुआत का प्रतीक है। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर निकलने का निर्णय लिया। यह उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि इस दिन के बाद उनका पूरा दृष्टिकोण और जीवन की समझ बदलने वाली थी। वह पहली बार महल से बाहर निकलकर इस दुनिया के वास्तविक रूप को देखने वाले थे। अब तक वह केवल सुख, ऐश्वर्य और आराम में जी रहे थे, लेकिन वह नहीं जानते थे कि जीवन का एक दूसरा पहलू भी है। जब वह महल से बाहर निकले तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह उनके लिए बहुत चौंकाने वाले थे। सबसे पहले उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति बहुत ही कमजोर था। उसकी पीठ झुकी हुई थी और वह चलने में असमर्थ था। उसके चेहरे पर कष्ट और दुहक साफ दिखाई दे रहे थे। सिद्धार्थ ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा, यह क्या हो रहा है? यह आदमी क्यों इस हालत में है? तब उन्हें बताया गया कि यह वृद्धावस्था है और हम सभी को एक दिन इस अवस्था से गुजरना पड़ता है। यह बात सिद्धार्थ के लिए बहुत चौंकाने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अब तक कभी किसी वृद्ध व्यक्ति को नहीं देखा था। उनका जीवन पूरी तरह से युवावस्था, आनंद और सुख से घिरा हुआ था। लेकिन अब पहली बार उन्होंने यह महसूस किया कि एक दिन उनका भी शरीर बूढ़ा होगा, और यही सच्चाई सभी के लिए है। इसके बाद सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा जो और भी ज्यादा कष्टदायक था। उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा जो बहुत दर्द में था। उसका शरीर कमजोर था और वह किसी भी तरह से अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। सिद्धार्थ ने उस व्यक्ति से पूछा, यह क्या हो रहा है? और फिर उन्हें बताया गया कि यह बीमारी है एक ऐसा दुख जिससे हर किसी को एक दिन गुजरना पड़ता है। सिद्धार्थ को यह देखकर और भी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, क्या सच में जीवन में यह सब होता है? अब तक वह केवल सुंदरता और खुशी को ही जानते थे, लेकिन आज उन्हें पता चला कि बीमारी, दर्द और पीड़ा भी जीवन का हिस्सा है। फिर सिद्धार्थ ने एक और दृश्य देखा, एक शव को ले जाते हुए लोग। यह दृश्य उनके लिए सबसे ज्यादा गहरे प्रभाव वाला था। उन्होंने देखा कि लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे थे और उनका चेहरा शोक और दुख से भरा हुआ था। यह दृश्य उनके लिए भयावह था। उन्होंने सोचा, यह क्या है? यह मौत है? क्या यह सचमुच जीवन का हिस्सा है? वो सब सिद्धार्थ ने उस शव को देखकर यह सवाल किया, क्या यही जीवन का अंत है? यह वह समय था जब उन्होंने पहली बार मृत्यु का वास्तविक अनुभव किया। अब तक वह केवल जीवन के सुखों में खोए हुए थे, लेकिन अब उन्हें यह एहसास हुआ कि एक दिन यह सुख और ऐश्वर्य सब कुछ खत्म हो जाएगा। मौत सभी का सामना करती है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। इन घटनाओं ने सिद्धार्थ को गहरे रूप से झकझोर दिया। यह पहली बार था जब उन्होंने जीवन के दुख, पीड़ा और मृत्यु को देखा था। उनका हृदय विचलित हो गया और उनके मन में यह सवाल उठने लगे, अगर जीवन में इतनी पीड़ा, दुख और मृत्यु है तो इसका कारण क्या है? क्या हम इससे बच सकते हैं? क्या इस दुख का कोई समाधान है? यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने ठान लिया कि वह इन दुखों का कारण जानेंगे और उनसे मुक्ति पाने का कोई मार्ग खोजेंगे। उन्होंने निर्णय लिया कि वह अपनी जीवन यात्रा को एक नए उद्देश्य की ओर मोड़ेंगे, और यही निर्णय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। अब वह केवल एक राजकुमार नहीं, बल्कि एक व्यक्ति बन चुके थे जो जीवन के गहरे सवालों के उत्तर जानने के लिए तैयार था। और इस निर्णय ने उन्हें एक नई दिशा दी, आत्मज्ञान की ओर। तो दोस्तों, ये वह पहला परिचय था जब सिद्धार्थ ने दुख, बीमारी और मृत्यु को देखा। इसने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने तय किया कि वह इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग ढूंढेंगे। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ ने अपनी साधना की शुरुआत कैसे की और कैसे वह एक संत बनने की दिशा में कदम बढ़ाने लगे। इस खंड में हम सिद्धार्थ के जीवन के पहले परिचय को बताते हैं, साथ देते हैं जब उन्होंने पहली बार संसार के दुख और पीड़ा को देखा और उनका दिल और मन कैसे बदल गया। यह उनके जीवन के एक अहम मोड़ था जो उनकी भविष्य की यात्रा का प्रारंभ था। जैसे ही सिद्धार्थ ने संसार के दुखों का वास्तविक रूप देखा, उन्होंने यह तय किया कि वह इन दुखों से मुक्त होने के लिए जीवन का नया मार्ग अपनाएंगे। उन्होंने महल, परिवार और राजा की उपाधि का त्याग कर दिया। वह यह समझ गए थे कि बाहरी सुख और ऐश्वर्य से कभी भी असली शांति नहीं मिल सकती। इसलिए सिद्धार्थ ने अपने सुख और भोग विलास के जीवन को छोड़ दिया और साधु बनने का संकल्प लिया। यह उनका पहला बड़ा कदम था, सांसारिक जीवन से अलग होने का और एक नई आंतरिक यात्रा की शुरुआत करने का। राजमहल की सारी ऐश्वर्य से अलग सिद्धार्थ ने एक साधु का जीवन अपनाया। वह उस समय के प्रसिद्ध तपस्वियों और साधुओं के पास गए जो अपने शरीर और मन को तपस्या से नियंत्रित करते थे। सिद्धार्थ ने भी उन तपस्वियों के साथ बैठकर कठिन साधनाएं और ध्यान की विधियां शुरू की। वह कई दिनों तक बिना खाए पिए में कठोर तपस्या करते रहे। सिद्धार्थ ने अनेक तपस्वियों से ध्यान की विधियां सीखी और वे गहरी साधना में जुट गए।
उनका उद्देश्य एक ही था, वह अपने भीतर के सवालों का उत्तर जानने की कोशिश कर रहे थे। क्या जीवन का कोई स्थायी समाधान है? क्या दुख से मुक्ति पाई जा सकती है? सिद्धार्थ का ध्यान और तपस्या इतना गहरा था कि वह अपनी शारीरिक जरूरतों को नकारते हुए केवल आत्मज्ञान की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। वह बहुत दिनों तक बिना भोजन के कठोर साधना करते रहे, लेकिन फिर भी वह अपने प्रश्नों का सही उत्तर नहीं पा सके। वह समझ गए कि केवल शारीरिक कष्ट और तपस्या से उनकी खोज पूरी नहीं हो सकती। धीरे धीरे उन्हें यह महसूस हुआ कि अत्यधिक कड़ी साधना और तपस्या भी उन्हें सच्चे ज्ञान तक नहीं पहुंचा सकती। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। एक दिन सिद्धार्थ ने यह निर्णय लिया कि अब वह केवल शरीर को कष्ट देने वाली साधनाओं को नहीं करेंगे। उन्होंने महसूस किया कि ज्ञान और आत्मज्ञान केवल बाहरी तपस्या से नहीं मिलता, बल्कि भीतर की शांति और संतुलन से मिलता है। सिद्धार्थ को जीवन के एक और महत्वपूर्ण सत्य से परिचित कराया, अत्यधिक कठोरता और अत्यधिक भोग दोनों ही संतुलन से बाहर हैं। सिद्धार्थ ने अब ध्यान की साधना का एक नया तरीका अपनाया। वह एक स्थान पर शांतिपूर्वक बैठ गए और ध्यान के गहरे अनुभव में डूब गए। उन्होंने महसूस किया कि आंतरिक शांति और संतुलन प्राप्त करने के लिए शरीर और मन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। यह ध्यान और साधना केवल शारीरिक कष्ट नहीं, नहीं, बल्कि मानसिक शांति और समर्पण से जुड़ी होनी चाहिए। इसी समय सिद्धार्थ ने एक और निर्णायक कदम उठाया। वह एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ गए और दृढ़ निश्चय किया कि वह तब तक नहीं उठेंगे जब तक उन्हें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर नहीं मिल जाता। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने ध्यान की साधना में गहरे डूबने का निश्चय किया और आत्मज्ञान की खोज में पूरी तरह से समर्पित हो गए। यह निर्णय सिद्धार्थ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने तय किया कि वह अपने भीतर के सत्य को जानने के लिए हर प्रकार का बाहरी शोर और विकर्षण छोड़ देंगे। अब वह एक गहरे ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने के लिए तैयार थे। यह निर्णय उनकी आत्मा की गहरी शांति की ओर पहला कदम था। सिद्धार्थ की यह साधना न केवल बाहरी थी, बल्कि यह आंतरिक भी थी। एक यात्रा थी जो जीवन के सबसे गहरे और कठिन सवालों को हल करने के लिए की जा रही थी। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचकर आत्मज्ञान प्राप्त किया और कैसे वह बुद्ध के रूप में रूपांतरित हुए। इस खंड में हम देख रहे हैं कि सिद्धार्थ ने अपने जीवन के कठोरतम हिस्सों को छोड़कर साधना और ध्यान की खोज शुरू की। यह उनके आत्मज्ञान की यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जो अंततः उन्हें जीवन के सच्चे उत्तरों की ओर ले जाएगा। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान की गहरी साधना शुरू की। यह वह जगह थी जो अब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी। पूरी रात सिद्धार्थ ने ध्यान में अपना मन एकाग्र किया और जैसे जैसे उनका ध्यान गहरा होता गया, उन्हें जीवन के सत्य का अनुभव होने लगा। इस अवस्था में वह हर तरह की बाहरी हलचल से परे केवल अपने भीतर की गहराई में समाये हुए थे। यह रात उनके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। यह वह रात थी जब सिद्धार्थ ने न केवल ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरने का प्रयास किया, बल्कि उन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को भी जान लिया। इस रात ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि संसार में दुख का कारण अज्ञानता है, तृष्णा यानी अनियंत्रित इच्छाएं हैं, और आत्मरहितता वह स्थिति जिसमें हम स्वयं को इस संसार से अलग और अलगाव में महसूस करते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ ने ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश किया, उन्होंने यह समझा कि दुख का मूल कारण हमारे भीतर की इच्छाएं, हमारी तृष्णा है। हम जो चाहते हैं वह कभी पूरी नहीं होती, और इसी असंतोष और इच्छाओं के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जो आत्मरहितता और अलगाव की भावना है, वह भी दुख का कारण बनती है। हम कभी अपने अस्तित्व को समग्र रूप से नहीं समझ पाते, और इसी कारण हमें पीड़ा होती है। यह वह समय था जब सिद्धार्थ ने अपने भीतर के कष्टों को पूरी तरह से समझ लिया। उनका मन और हृदय पूरी तरह से जागरूक हो गए थे। उन्होंने महसूस किया कि जब तक हम अपने भीतर के इन विकारों और भावनाओं को नियंत्रित नहीं करते, तब तक हम सच्ची शांति नहीं प्राप्त कर सकते। अब सिद्धार्थ ने अपने ध्यान की गहरी अवस्था में रहते हुए एक नया अनुभव प्राप्त किया। एक विशेष क्षण में जैसे ही उनके मन और हृदय के सारे भ्रम दूर हो गए, एक तेज चमत्कारी अनुभव हुआ, जैसे उनके अंदर का अंधकार खत्म हो गया हो और उनके चारों ओर प्रकाश फैल गया हो। यही वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने जाना कि जीवन के दुखों का कारण केवल अज्ञानता और इच्छाएं हैं, हैं, और इससे मुक्ति का मार्ग अंततः समझ और संतुलन में है। यह वह क्षण था जब सिद्धार्थ ने बुद्ध के रूप में रूपांतरित होना शुरू किया। बुद्ध का अर्थ है जागृत या जागृत व्यक्ति। अब सिद्धार्थ पूरी तरह से जागृत हो चुके थे। उन्होंने समझा कि हमें जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमारे भीतर के विकारों से पार पाना होगा और सत्य के मार्ग को पहचानना होगा। अब वह केवल एक साधु नहीं थे, बल्कि एक ज्ञान मूर्ति थे
जो जीवन के असली अर्थ को समझ चुके थे। जैसे ही बोधि वृक्ष के नीचे उस रात का अंधकार समाप्त हुआ और सुबह की पहली किरण चमकी, सिद्धार्थ को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से जागृत हो चुके थे। उन्होंने अपने भीतर और बाहर के सारे सवालों के उत्तर पा लिए थे। अब वह जानते थे कि दुख का कारण हमारे अपने मानसिक और भावनात्मक आवेश हैं, और इनसे मुक्ति पाने का मार्ग केवल जागरूकता, संतुलन और सही दिशा में चलने से ही संभव है। यह अनुभव सिद्धार्थ के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। उन्होंने अपने भीतर के सत्य को पहचान लिया और वह अब बुद्ध बन चुके थे। बुद्ध का संदेश बहुत स्पष्ट था। जीवन में दुख है, लेकिन दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यह मुक्ति केवल तब भी संभव है जब हम अपने मन और इच्छाओं को समझें और नियंत्रित करें। सिद्धार्थ ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और अब वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ चुके थे। उन्होंने यह जान लिया कि असली शांति हमारे भीतर ही है और उसे केवल जागरूकता और समझ के माध्यम से ही पाया जा सकता है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि बुद्ध ने अपने ज्ञान को दुनिया के साथ साझा किया और किस प्रकार उनके उपदेशों ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। यह खंड सिद्धार्थ की आत्मज्ञान की प्राप्ति का है, जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को समझ लिया और बुद्ध के रूप में जागृत हुए। यह घटना न केवल उनके जीवन का मोड़ थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक महान मार्गदर्शन बन गई। बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश यात्रा सारनाथ के हिरण पार्क में दी, जहां उन्होंने 4 आर्य सत्यों अष्टांगिक मार्ग के बारे में विस्तार से बताया। ये शिक्षाएं मानव जीवन की सच्चाई और दुख के समाधान का मार्ग बताती हैं। 4 आर्य सत्य। 1. दुख है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में दुख का सामना करना पड़ता है। यह दुख जन्म, बुढ़ापे, मृत्यु और अन्य अप्रिय अनुभवों के रूप में प्रकट होता है। दुख का कारण है। दुख का कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णाएं और आसक्तियां हैं। हम जो चाहते हैं उसे पाने की कोशिश में हमें निरंतर असंतोष और दुख का सामना करना पड़ता है। यह इच्छाएं ही दुख की जड़ होती हैं। 3. दुख का निवारण है। दुख का अंत संभव है जब हम अपनी इच्छाओं और तृष्णाओं को नियंत्रित करते हैं और अपने मानसिक दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान, संतुलित जीवन और सही दृष्टिकोण से हम इस दुख को समाप्त कर सकते हैं। 4. दुख निवारण का मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग वह रास्ता है जो दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। ये 8 अंग हैं। सही दृष्टिकोण, सही समझ और ज्ञान, सही इरादा, सही उद्देश्य और मानसिकता, सही वचन, सत्य बोलना और गलत वचन से बचना, सही आचरण, अच्छे कर्म और नैतिक आचरण, सही आजीविका, सही और नैतिक जीविका अपनाना, सही प्रयास, अच्छे और सकारात्मक कार्यों में मेहनत करना, सही मानसिकता, अपने विचारों पर नियंत्रण और मानसिक शांति बनाए रखना, सही ध्यान, मानसिक शांति और ध्यान द्वारा आत्मा को शुद्ध करना। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि दुख केवल बाहरी घटनाओं से नहीं, बल्कि हमारे मानसिक दृष्टिकोण और इच्छाओं से उत्पन्न होता है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से हम मानसिक शांति, संतुलन और दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने हमें जीवन में परिवर्तन लाने के लिए एक गहरे और सूक्ष्म दृष्टिकोण से सोचना सिखाया। उन्होंने बताया कि अगर हम अपने जीवन में सचमुच कोई सकारात्मक बदलाव चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने भीतर के विचारों और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बुद्ध की शिक्षा का मूल सिद्धांत यह था कि हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। जो तुम सोचते हो वही तुम हो। यह बुद्ध का एक प्रसिद्ध कथन है, जिसका मतलब यह है कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हमारे विचार नकारात्मक, अशांत या भ्रमित होंगे, तो हमारा जीवन भी उसी दिशा में चलेगा। इसलिए खुद को जानने का पहला कदम यह है कि हम अपने विचारों को समझें और उन्हें नियंत्रित करें। हमारे विचारों से ही हमारी भावनाएं, कार्य और हमारे जीवन की वास्तविकता बनती है। बुद्ध की शिक्षाओं में ध्यान का महत्व अत्यधिक था। उन्होंने सिखाया कि हम अपने कार्यों में पूर्ण रूप से उपस्थित रहें और उन्हें पूरी तरह से समझकर करें। इसका अर्थ है कि हमें अपने हर कार्य को एक प्रकार से ध्यानपूर्वक और जागरूकता के साथ करना चाहिए, ताकि हम किसी भी गलत कदम या प्रतिक्रिया से बच सकें। ध्यान और संतुलन का अभ्यास। बुद्ध ने बताया कि जीवन में हर कार्य को संतुलित रूप से करना चाहिए। हमें किसी भी कार्य में अत्यधिक उत्साह या नकारात्मकता से बचना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई कठिन कार्य करना है तो हमें उस पर ध्यान केंद्रित करने और उसे समझने का प्रयास करना चाहिए।
न कि सिर्फ उसे जल्दबाजी में खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। यही मानसिक संतुलन हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और शांति प्रदान करता है। बुद्ध ने मानसिक शांति और आत्मविश्वास के लिए ध्यान की अत्यधिक महत्ता बताई। जब हम अपने विचारों को शांत और स्पष्ट रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन में शांति पा सकते हैं बल्कि दूसरों से संबंध भी बेहतर बना सकते हैं। मानसिक शांति का अभ्यास हमें अपने विचारों को नियंत्रित करने और अपने भीतर के अराजकता को सुलझाने की क्षमता देता है। आत्मज्ञान का मार्ग। बुद्ध का यह भी मानना था कि हमें अपने भीतर की समस्याओं और दोषों को पहचानने की आवश्यकता है। वे कहते थे कि केवल बाहरी परिस्थितियां ही नहीं आते ही बल्कि हमारे भीतर के दोष और इच्छाएं भी हमारी समस्याओं का कारण होती हैं। जब हम अपने भीतर के गुस्से, ईर्ष्या, लालच और भय को पहचानते हैं तभी हम उन्हें छोड़ने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस तरह आत्मज्ञान और आत्म स्वीकृति ही जीवन के वास्तविक परिवर्तन की कुंजी है। सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग। बुद्ध की शिक्षाओं में यह भी सिखाया गया है कि किसी भी परिवर्तन को तुरंत प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह एक धीमी और निरंतर प्रक्रिया है। यदि हम धीरे धीरे अपनी सोच और व्यवहार में सुधार करते हैं तो हम मानसिक शांति, आत्मविश्वास और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। हमें केवल अपने भीतर देखना और उस समाधान को पहचानना है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि बाहरी दुनिया से अधिक महत्वपूर्ण हमारा आंतरिक संसार है। जब हम अपने भीतर की इच्छाओं, भावनाओं और विचारों को समझते हैं और नियंत्रित करते हैं तो हम जीवन में वास्तविक परिवर्तन ला सकते हैं। ध्यान, संतुलन और आत्मज्ञान के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, सकारात्मक और सफल बना सकते हैं। आज के समय में हम बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। उनका जीवन न केवल एक उदाहरण है बल्कि एक मार्गदर्शन भी है जो हमें हमारे जीवन को समझने और उसे सही दिशा में बदलने के लिए प्रेरित करता है। बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश यही था, खुद को जानो, जीवन बदलो। उनका जीवन एक लंबी साधना और आत्मज्ञान की यात्रा थी। उन्होंने जब जीवन के सच को समझा तो उन्होंने पाया कि बाहरी संसार में बहुत कुछ बदलने की कोशिशों के बजाय हमें अपने भीतर की ओर देखना चाहिए। जब हम अपने मन, विचार और कर्मों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को सरल, सुखमय और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि हमारे भीतर अनंत शक्ति और संभावनाएं हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध और स्पष्ट बनाते हैं तो हमारी प्रतिक्रिया भी अधिक सकारात्मक और संतुलित होती है। उदाहरण के लिए, जब बुद्ध को अपनी पत्नी और पुत्र से मोह था तो उन्होंने इन संबंधों से ऊपर उठकर अपनी आत्मा की शांति को प्राथमिकता दी। यही निर्णय उन्हें पूर्ण ज्ञान की ओर ले गया और उन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही आसक्ति ही दुख का कारण बनती है। ध्यान और आत्मनिरीक्षण। बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनका ध्यान और आत्मनिरीक्षण। उन्होंने ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की गहराइयों में जाकर आत्मज्ञान प्राप्त किया। ध्यान केवल मानसिक शांति ही नहीं बल्कि यह हमें आत्म अन्वेषण और हमारे भीतर के संघर्षों को समझने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का सही समाधान खोज सकते हैं। सत्य और अहिंसा का पालन। बुद्ध ने जीवन के मूल सत्य को समझा और उसकी खोज में उन्होंने हर प्रकार की हिंसा और नफरत से बचने का मार्ग अपनाया। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और अहिंसा का पालन करना ही हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन ला सकता है। सकारात्मकता और सहानुभूति। बुद्ध का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि जब हम दूसरों के साथ सहानुभूति और प्रेम भाव से पेश आते हैं तो न केवल उनका जीवन बेहतर बनता है बल्कि हमारा जीवन भी संवेदनशीलता और समझ से भर जाता है। उन्होंने हमेशा दूसरों की मदद की और हर किसी के दुख को समझने की कोशिश की, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आया। बुद्ध का जीवन हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने भीतर का सत्य समझें, अपने विचारों को नियंत्रित करें और अच्छे कर्म करें तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और खुशी पा सकते हैं। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन का वास्तविक परिवर्तन हमारे भीतर से शुरू होता है। बुद्ध के द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर हम न केवल अपने जीवन को सुधार सकते हैं बल्कि पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आज की इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि खुद को जानना
और जीवन को बदलना एक गहरी और गंभीर प्रक्रिया है, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है। जैसे बुद्ध ने अपने जीवन में बदलाव लाया, वैसे हम भी अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि जब हम अपने भीतर की गहराइयों में जाकर खुद को समझते हैं, तब हम अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। यह परिवर्तन एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यदि हम सही दिशा में प्रयास करें तो हम जरूर सफल होंगे। याद रखिए, जितना आप अपने भीतर की यात्रा करेंगे, उतना आप बाहरी संसार में भी शांति और संतुलन पाएंगे। अपने विचारों, कर्मों और मानसिकता पर ध्यान देने से हम न केवल अपनी दुनिया बदल सकते हैं, बल्कि पूरे समाज में भी बदलाव ला सकते हैं। ध्यान रखें, खुद को जानो और जीवन बदल जाएगा। बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और आत्मज्ञान पा सकते हैं। यही जीवन का सच्चा